मिस्टर गावरे। यस सर। लास्ट का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। ओके सर। और आप प्रॉपर्टीज की डिटेल्स नोट कीजिए। ओके सर। इस डायरी में जितने भी टेलीफोन नंबर हैं, मुझे इसकी डिटेल्स, एड्रेस और नाम के साथ चाहिए। ओके सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर। चलो। पुष्पा जी, मुबारक। लो, आपके घर में भी बहू आई गई। याद है पुष्पा जी, हमारी बीजी कहा करती थी कि जिस दिन बहू घर में आती है उस दिन जिंदगी का तीसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। और ये पड़ाव जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। आने वाले कल की खुशबू आने लगती है, तिलकारियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्या एहसास है ये भी पुष्पा जी? क्या एहसास है? बाबूजी, किससे बातें कर रहे हैं? तुम्हारी सास से पुत्र। जीते रहो पुत्र, खुश रहो। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग, जीते रहो पुत्र। आज हम भी चाय पियेंगे। चाय पियेंगे? जी। आज तक तो चाय नहीं पी, आज कैसे चाय पुत्र? जी वो बाबूजी, समझा करिए, शादी हो गई ना, बड़े हो गए हैं। बाबूजी, आज सुबह के खाने में क्या बनाना है? कलीम मियाँ, भाई हम तो रिटायर हो गए, अब घर में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, ये सब पूजा पुत्र तय करेगी। ये भी ठीक कहा बाबूजी। तो बेटी आप ही बता दो। बताना क्या है कलीम चाचा, हम दोनों साथ में मिलके बनाएंगे। एक मिनट पूजा पुत्र, खाने में तो बहुत वक्त है, खाना तो खाते रहेंगे, बनता रहेगा। छोटा सा काम है तुम्हारे साथ, आप चलो मेरे साथ। चलिए। नहीं, आप बैठिए ना, आप चाय पीजिए ना। बाबूजी साथ आता हूं। चाय पीजिए ना, आप बिस्किट खाइए, चाय पीजिए। पर मैं पीजिए पीजिए। हाँ पुत्र। लीजिए। बाबूजी भी गए, बीवी भी गई, रह गए इकमाल भैया बिल्कुल अकेले। अब क्या करेंगे आप? हाँ, पीजिए ना, चाय पीजिए, पीजिए चाय। बाबूजी, ये चाबियां? ये चाबियां नहीं है पुत्र, ये इस घर की जिम्मेदारी है, इस घर की इज्जत है। और आज से तेरे बाबूजी ये जिम्मेदारी इस घर की बहू को सौंपना चाहते हैं। नहीं बाबूजी, घर की इज्जत बड़ों के हाथों में होती है। और बाबूजी, ये चाबियां आपके पास ही ठीक है। नहीं पुत्र, यह जिम्मेदारी तो इस घर की लक्ष्मी के हाथों में होती है। आज अगर पुष्पा जी होती
क्या रुखसाना, तो ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती, लेकिन भाऊजी, जो रिश्ते हमने खो दिए उन्हें हमने आपके रूप में पाए। भाऊजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकूं। खुश रहे। गुड मॉर्निंग अनवर। हो जाए दो दो हाथ। नहीं अनवर, आज मैं बड़ा अपसेट हूं। क्यों? कुछ नहीं अनवर, कल रात मेरे एक इन्फॉर्मर का मर्डर हो गया। वेरी सैड। लेकिन ये बात हुई कैसे? I mean, क्या वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है? पता नहीं अनवर, पता नहीं कैसे खबरें लीक हो जाती है। रिलैक्स उदय, तुम्हारी जॉब में तो ये सब चलता ही रहता है और टेंशन से दूर होने का सिर्फ एक ही तरीका है। लेट्स प्ले द गेम। यू आर राइट। योर टर्न। बट आई एम टेंस। अनवर, पता है मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। तुम खुद गए थे? हाँ, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वहां। मैं समझ सकता हूं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता तो मैं कुछ तुम्हें राय देता। मर्डर, क्राइम, ये सब तो अपनी समझ से बाहर है। आई मीन, इंक्वायरीज वगैरह तुम लोग कर कैसे लेते हो? इट्स अ टफ जॉब उदय, वेरी टफ जॉब। हेलो। हाँ, आई नो। अरे बार बार एक ही बात क्यों रिपीट करते हो? मैंने तुमसे कहा था मैसेज पे ध्यान दो, कोर्ट पे ध्यान दो। वो हुआ? नो नो, नॉट एट ऑल। अरे हमारे सारे मैसेज पकड़े जा रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। डू वन थिंग, सारे कोड चेंज कर दो, बल्कि उल्टे कर दो। यही एक रास्ता है जिससे हम दुश्मन को चकमा दे सकते हैं। गॉट इट?
अनवर, तुमने चाल नहीं चली अभी तक? चल रहा हूँ, हार ना जाऊं इसलिए तुम्हारी चाल पहले समझ रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो गुरदीप। थैंक यू। देखो तुम लोग जाओ, मुझे गुरदीप से कोई प्राइवेट बात करनी है। हाँ, तो वो फाइल लाए हो? जी सर। गुरदीप, तुम्हें लगता है कि वो टेंडर वाला केस ठीक है? जी नहीं सर, इनमें से एक भी ठीक नहीं है। मतलब ये सर कि आपका जो डाउट था वो सही है। 2 अलग लोगों ने 6 अलग नामों से ये टेंडर भरे। हाँ, और सर उनके रेट्स भी बहुत गलत है। मुझे नहीं लगता आपको इनमें से किसी को भी एंटरटेन करना चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा ना। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि डेडलाइन से पहले किसी ना किसी को टेंडर देना पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन डेडलाइन अब तक ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो आप टेंडर्स वापस बुलवा सकते हैं। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, बुलवा सकते हैं, लेकिन बेकार में अपोजिशन को मौका मिल जाएगा कि मिनिस्टर ने अपने आदमी को एंटरटेन करने के लिए टेंडर वापस बुलवा लिया। सर इसका एक उपाय है, हम केस को इस तरह पेश करेंगे कि गवर्नमेंट का नुकसान बचाने के लिए हम टेंडर्स वापस भरवा रहे हैं। इसमें आपकी इमेज भी नहीं बिगड़ेगी। अब देख लो, वैसे है रिस्की। लेकिन सर टेंडर गलत आदमी को देने से अच्छा है कि हम ये रिस्क उठा लें। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है गुरदीप। तुम टेंडर को वापस मंगवा लो, मगर हाईकमान और सदन के लिए एडवांस में तुम एक इंफॉर्मेशन नोट बना दो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी सर। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू। ओके। जी लाला जी आएंगे ना? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि तूने खाना तो अच्छा बनाया है ना। कहीं लाला जी यही ना समझ ले कि राजेंद्र कंजूस हो गया है। क्या पापा जी? भाई तू क्या पापा जी कर रहा है? भूख लग रही है तेरे को? भूख अब किसे लगेगी जी? आज इतने सालों में पहली बार मेरी बच्ची खाने की टेबल पे नहीं है। किसे भूख लगी? नहीं तेजी, पूजा आने वाली है, आ रही होगी अभी। पापा जी अब पूजा का अपना कार है, आप उसके बिना खाने पीने की आदत डाल दीजिए। नहीं डालेंगे, ये खुद भी रोएंगे और हम सबको भी रुलाएंगे। कब से तो कह रही हूँ, पूजा पराई हो गई है। चली हो गई है तू। अब पूजा कभी पराई नहीं हो सकती। ना पूजा पराई हो सकती है, ना लाला जी पराए हो सकते हैं। और लाला जी ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि वो दिन में कहीं पे भी रहे, लेकिन रात का खाना यहीं पे इसी मेज पे खाएंगे। वो प्रॉमिस किया था लाला जी ने मेरे साथ। ओए राजेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने प्रॉमिस किया और मैं आ गया। लाला जी लाला जी अच्छा हुआ आप आ गए। ये लोग तो मान ही नहीं रहे थे, ये कह रहे थे आप आओगे ही नहीं। तो कैसे नहीं आऊंगा? दहेज में कुछ दिया था क्या तूने मुझे? अब तो मैं खाना खा खा कर ही वसूल करूंगा सब कुछ। हाँ चलो भाई शुरू करो। लाओ जी, तेजी रोटी शोटी दो। वीर जी, पूजा और इकबाल समधी यहाँ भूखा बैठा हुआ है और आपको पूजा और इकबाल की पड़ी हुई है। नहीं ऐसी बात नहीं है वीर जी। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? हाँ? देखो राजी तेजी, पूजा और इकबाल आए ना आए, मैं तो खाना खाऊंगा ही खाऊंगा। हाँ लाओ भाई रोटी शोटी दो। बाबूजी हाँ क्या है? पूजा नहीं आ रही? कैसे नहीं आऊंगी वीर जी? पूजा आजा एक बार पुत्र। मेरा बच्चा, मेरी बच्चा। मैं तो समझी थी कि तुम। क्या समझी थी आप? हाँ, आपको पता है बाबूजी ने हमसे साफ साफ कह दिया है कि सुबह शाम हम कहीं भी रहें, लेकिन रात का खाना वो अपने दोस्त क्या खाएंगे। लाला जी
ठीक है राजू, रोटी शोटी खिला चल। हाँ जी उन्हें लो, खाना लगाओ भाई, मैं लेके आता हूँ। ओ नहीं। क्या बीजी, क्या कहा आपने? आप बंबई नहीं आएंगी? बीजी कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि बंबई का मकान छोटा होगा, उसमें हम सब लोग कैसे रहेंगे? और नहीं बीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मकान बहुत बड़ा है। ना पुत्र ना, मकान छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। और मैंने तुझे ये थोड़ी ना कहा है कि मैं कभी भी नहीं आऊंगी। और बीजी कभी नहीं का क्या मतलब? और बीजी आपको अभी आना है? देखो बीजी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन मैं ये आपकी बात नहीं मानने वाला। बीजी आपके बिना इतना बड़ा हो गया मेरा पुत्र, लेकिन अभी तक बच्चों जैसी बातें करता है। देखना पुत्र, अभी खुशबू और कुलदीप की पढ़ाई चल रही है। अब साल के बीचों बीच उनकी पढ़ाई बंद करा देंगे तो दाखिले में तकलीफ होगी पुत्र जी। फिर जल्दबाजी की भी क्या जरूरत है? पहले तुम और राशि अपना घर तो जमा लो। और बीजी, और ये घर आपका है, मेरा और राशि का नहीं है ये घर। मेरे को पता है पुत्र जी, ये घर मेरा है, लेकिन पहले उसे ठीक ठाक तो करवा लो। देख पुत्र, अभी तुझे राशि की जरूरत है, पहले वो आएगी फिर हम लोग आएंगे। ना पुत्र ना, जिद नहीं करनी, कुछ ही दिनों की तो बात है ना। तो बीजी राशि के साथ ना आप आ जाओ। इन दोनों को अकेला छोड़ के? कुछ महीनों की बात है पुत्र, हम सब आ जाएंगे। तो ये बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? बीजी आप ना बातों को टालो ना। बीजी अगर काम अच्छा नहीं चलता तो मकान कैसे मिलता मेरे को यहाँ पर? रब करे तू बहुत तरक्की करे पुत्र। राशि तो है नहीं, किसी और के साथ बात करनी है? नहीं बीजी, मैं बाद में फोन करता हूँ। Ah!